हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और फटाफट हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। किसानों का कहना है कि चाहे ठंड पड़े या बारिश, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम वापस नहीं जाएंगे। वहीं बीते दिन किसानों के समर्थन में संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद किसान कह रहे हैं कि अब तो वह बिना अपनी मांगे पूरी किए वापस नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ बुधवार की सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट फिर किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर डाली गई जनहित याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही सुनवाई कर रही है, ऐसे में उसकी सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं। किसान आंदोलन के चलते नारनौल नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। आंदोलन के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों का कहना है कि वो शाम 7 बजे से सुबह नांगल चौधरी से नारनौल पहुंचे। ठंड के बीच दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर 22 दिनों से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को बहुत से संगठनों का समर्थन मिल रहा है। किसानों के समर्थन के लिए पूर्व सैनिक भी आगे आए। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए आज पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी का एक डेलीगेशन अंबाला से रवाना हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी के प्रधान उत्तर सिंह मुल्तानी ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनका एक डेलीगेशन आज दिल्ली कूच कर रहा है। उन्होंने सरकार से किसानों की मांगों को मानकर उनकी समस्या का समाधान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस देश का जवान और किसान सड़कों पर आ जाए, ये उस देश का दुर्भाग्य होता है और सरकार इस दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए किसानों की मांगों को मान ले। किसान आंदोलन में एक किसान की आत्महत्या के बारे में कहते हुए पूर्व सैनिक उत्तर सिंह मुल्तानी ने कहा कि सरकार अगर किसानों की कुर्बानी लेकर मानेगी तो क्या मानेगी। उन्होंने कहा कि कुर्बान होने से पहले ही सरकार को किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। टीकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। भटिंडा के तोंगलवाली गांव से जय सिंह को हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ। इससे पहले ट्रॉली से गिरने पर किसान कुलविंदर की मौत हो गई थी। किसान की मौत के बाद किसानों ने मंच से मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ किसानों ने स्वयं बाबा राम सिंह को भी श्रद्धांजलि देते हुए मौन धारण किया। किसान नेताओं ने कहा कि आत्महत्या से नहीं, संघर्ष से जीत मिलेगी। किसानों का कहना है कि सर्दी कितनी भी बढ़े, किसान अनुशासित संघर्ष से जीतेगा। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में संत बाबा राम सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान अस्पताल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। संत बाबा राम सिंह जी के पार्थिव शरीर को सिंगड़ा गांव में ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी भी करनाल पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। संत बाबा राम सिंह की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। राहुल गांधी ने बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार क्रूरता की हद पार कर चुकी है। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल संत बाबा राम सिंह ने बुधवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बाबा राम सिंह करनाल के रहने वाले थे और उन्होंने सिंघू बॉर्डर के पास आत्महत्या की। संत बाबा राम सिंह का एक सुसाइड नोट भी सामने आया है। सुसाइड नोट के मुताबिक संत बाबा राम सिंह के किसानों पर सरकार के जुर्म के खिलाफ उन्होंने आत्महत्या की। संत बाबा राम सिंह ने लिखा सुसाइड नोट में कि उन्होंने किसानों को दुख देखा, वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर है, लेकिन सरकार किसानों को न्याय नहीं दे रही।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि संत राम सिंह जी सिंगड़े वाले ने किसानों को व्यथा देखकर अपने प्राणों की आहुति दी। सुरजेवाला ने आगे कहा कि ये दिन झकझोर देने वाली घटना है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी मृत्यु मोदी सरकार की क्रूरता का परिणाम है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी ट्वीट कर लिखा कि संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी की खबर से मन व्यथित है। सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर तुरंत किसानों की मांगें माननी चाहिए और तीनों काले कानूनों को रद्द करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पंचकूला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार का घेराव किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि जिस तरह से कृषि कानून लागू किए गए हैं ये लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी विधानसभा का सत्र आनन फानन में बुलाते हैं और कोई भी कानून पास कर देते हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार को बड़े पूंजीपतियों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं लेकिन ये लोग किसानों की आवाज नहीं सुनते। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार एमएसपी पर गुमराह कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह एमएसपी पर पूरी खरीद से पहले ही मना कर चुके हैं। किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि किसान बातचीत के लिए तैयार है लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत बंद है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। सर्दी बारिश में भी किसान सड़क पर ही डटा रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं लेकिन इसी बीच किसानों का भाईचारा देखने को मिला। बुधवार को टीकरी बॉर्डर पर सेवादार किसानों को पगड़ी बांधने आए। इस दौरान उन्होंने किसानों को 1200 पगड़ी बांधकर एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पगड़ी जात पात और धर्म का नहीं, शान और सम्मान का प्रतीक है। एनआरआई साथियों की मदद से किसानों की मदद हो रही है। पगड़ी के साथ ही शाम को किसानों को डॉक्टर दवाइयां भी देते दिखे। किसान आंदोलन के दौरान आंदोलनरत किसानों को सभी वर्गों का समर्थन मिलता जा रहा है। बुधवार को महम 24C के भेड़ा सुरजन गांव से राशन के 2 ट्रैक्टर भरकर किसानों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर रवाना हुए। गांव के किसानों का कहना है कि 12 दिसंबर को उनके गांव का किसान बलवान धरने में बातचीत बिगड़ने से स्वर्ग सिधार गया और उसी की याद में गांव वालों ने ये राशन दूसरे किसानों को भेजा है। इसके अलावा किसानों ने कहा कि वो लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और आगे भी इस आंदोलन को समर्थन देते रहेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के समर्थन में रतिया में 55 सदस्यों का एक जत्था टेकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान किसान आंदोलन के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई। रतिया से किसान आंदोलन के लिए रवाना हुए जत्थे में महिलाएं भी शामिल होंगी। आंदोलनकारी किसान कड़ाके की ठंड में भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान अलाव जलाकर उसके सहारे कड़ाके की ठंड से राहत पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों के विरोध में वो वहां भीषण ठंड में भी रुके हुए और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे वे वापस नहीं जाएंगे। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार को बुजुर्ग किसानों पर रहम करना चाहिए। केंद्र सरकार के कृषि सुधार के 3 कानूनों की वजह से आज ये बुजुर्ग मजबूरन सड़कों पर हैं। ये बुजुर्ग रात में कई घंटों तक इसी तरह आग के सहारे बैठकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं।
सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। पूरे दिन लंगर के बाद किसान रात के समय साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि देश से भ्रष्टाचार की सफाई के लिए ही वो अपने घर से इतनी दूर चलकर आए हैं और यहाँ इस सड़क को उन्होंने अपना घर बना लिया, तो यहाँ की सफाई करना भी उनकी जिम्मेदारी है। फसल खराब और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार की महिलाएं भी किसान आंदोलन में शामिल हुई। महिलाएं परिजनों की फोटो लेकर धरने में शामिल हुई। भारतीय किसान यूनियन एकता के धरना स्थल पर महिलाओं ने किसान परिवारों की हालत का जायजा लिया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 807 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 230 और फरीदाबाद में 180 नए केस सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 30 और पानीपत में 32 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत के मामले भी सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2765 मौत के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कुल 2,55,014 केस अब तक सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 1,452 मरीजों ने कोरोना को मौत दी है। नगर परिषद सिरसा के वार्ड नंबर 29 के उपचुनाव में एचएलपी पार्टी समर्पित उम्मीदवार निशा बजाज ने एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। गोविंद कांडा ने निशा बजाज की जीत का दावा करते हुए कहा कि एचएलपी का लक्ष्य सिरसा का विकास करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि काफी उठापटक के चलते सिरसा नगर परिषद में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यहां सारे काम रुके हुए हैं। जब विकास का रास्ता खुला तो प्रधान पद के चुनाव को लेकर स्टे ले लिया गया। ऐसे में अब विकास की उम्मीद जागी है। वहीं इस अवसर पर गोविंद कांडा ने के अलावा शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरभान मेहता, पार्षद राजेश गुज्जर आदि लोग भी मौजूद रहे। सिरसा में 4 साल पहले हुए गेहूं घोटाले में पकड़े गए खाद्य आपूर्ति विभाग के 4 अधिकारियों को जेल भेजने के बाद मुख्यालय ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। फिलहाल मामले की जांच सिरसा पुलिस की एसआईटी कर रही है। ये जानकारी विभाग के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी सुरेंद्र सैनी ने दी। सस्पेंड किए गए लोगों में 2 एएफएसओ, 1 इंस्पेक्टर और 1 स्टोर कीपर है। दरअसल साल 2015-16 में विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने डिपो होल्डर को राशन वितरण करने के दौरान घोटाले को अंजाम दिया था। इस मामले की जांच 2017 में शुरू की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने विभाग के कई अधिकारियों, कर्मचारियों सहित 58 डिपो होल्डर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कृषि कानून के मसले पर जारी आंदोलन के बीच बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है। इससे होने वाली कमाई, इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डालेगी। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया। किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी जाएगी। इसमें 3500 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए की आय भी किसानों को दी जाएगी। कोरोना वायरस से संक्रमित गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत में सुधार देखा गया। मेदांता अस्पताल में अनिल विज की हेल्थ बुलेटिन जारी कर जानकारी दी। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक विज के सीटी स्कैन और टेस्ट की रिपोर्ट संतोषजनक है। हालांकि अभी भी कुछ दिन और अनिल विज को आईसीयू वार्ड में रखा जाएगा। गुरुग्राम के सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव और मेदांता की सीनियर डॉक्टर सुशीला कटारिया समेत डॉक्टर की विशेष टीम की निगरानी में अनिल विज को रखा गया है। बता दें कि इससे पहले गंभीर हालत के चलते अनिल विज को मेदांता के आईसीयू वार्ड में रखा गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना के चलते अनिल विज के दोनों फेफड़ों में इंफेक्शन है। अनिल विज कोरोना के अलावा निमोनिया से भी पीड़ित हैं। फतेहाबाद में कोरोना वायरस पर फिर से हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना के सैंपल लेने पहुंची थी, जिस दौरान एक युवक ने टीम के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कार चालक को कोरोना सैंपल के लिए रुकवाया गया था।
गनीमत ये रही कि एक कर्मचारी ने साइड में कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके चलते उसके पैर में चोट आई है। मामले में मौके पर तैनात दूसरे कर्मचारियों ने युवक को काबू कर लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है और आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की। साइबर सिटी गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी सस्ती दवाएं पहुंचाने के लिए खोले गए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में हालात ठीक नहीं। प्रधानमंत्री की इस योजना में खोले गए केंद्र में से कुछ तो बंद हो गए हैं और जो चल रहे हैं उनमें भी बस नाम मात्र की दवाएं। दरअसल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत लोगों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इन केंद्रों में जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के दामों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कई लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे ब्रांडेड दवाई खरीद सके। ऐसे लोगों को सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाई काफी राहत देती है, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में इन केंद्रों में अधिकतर दवाएं नाम मात्र की ही हैं। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्र में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। पानीपत में कड़कड़ाती ठंड में लोग संजय चौक के साथ साथ जीटी रोड के किनारे अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। रोड के किनारे बैठे लोगों का कहना है पुल के नीचे सोने से उनका सामान चोरी हो जाता है। रैन बसेरों के अंदर वो सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण लोग रैन बसेरों में नहीं जाते। गुरुग्राम में ठंड ने दस्तक दे दी है। तेज हवा के साथ कोहरे ने लोगों को कपाना शुरू कर दिया है। तेज हवाओं के साथ गुरुग्राम में पारा तेजी से लुढ़का। सुबह घने कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ाना शुरू कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में ठंड अपना और भी प्रचंड रूप दिखा सकती है। सिरसा में शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सिरसा में पारा 60 डिग्री तक पहुंचा। वहीं 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर दर्ज की गई। पिछले 2 दिनों में अचानक मौसम में बदलाव दर्ज किया गया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 10 मीटर तक दर्ज की गई। गुलाचीका में भी तापमान 8 डिग्री तक दर्ज किया गया। तेजी से गिरे तापमान ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। झज्जर में भी ठंड के साथ साथ विजिबिलिटी कम होने पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से झज्जर जिला प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ठंड से बचाव के लिए बुजुर्गों और बच्चों के लिए खास हिदायतें दी गई।